डियर फ्रेंड्स, एपिसोड 32 में आप सबका स्वागत है। हम पीछे के 30 एपिसोड से बात कर रहे हैं कि मन शुद्ध कैसे किया जाए, मनोमय शरीर को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, पारदर्शी किया जाए, मन को पवित्र कैसे किया जाए। ये हम 30वें एपिसोड से यात्रा कर रहे हैं और 32वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं। उसके लिए सबसे पहले एब्रिएक्शन, कैथारसिस हमें करना होगा। मन को शुद्ध पवित्र करने का जो पहला चरण है वह है एब्रिएक्शन, कैथारसिस। पीछे के एपिसोड में हम चर्चा किए थे तांडव नृत्य के बारे में। विक्षिप्त मन से मुक्त होने के लिए शिव तांडव किया करते थे। फिर उसी तांडव नृत्य के बाद शिव नटराज हो जाते थे, सौम्य मूर्ति, शांत नटराज। तो अगर शिव तांडव नृत्य करते थे तो हमारी विक्षिप्तताओं से मुक्ति के लिए हमें भी इसी पद्धति से गुजरना होगा। अगर हमें शुद्ध और सौम्य मन करना है, पवित्र मन करना है, तो मन के दमित वेग को बाहर करने के लिए कमरे में बंद होकर अराजक नृत्य करें। तांडव नृत्य, जोर जोर से उछलना, कूदना, शरीर को तनाव से भरे, शरीर को झटका देना इत्यादि। कपाल भांति और भस्त्रिका प्राणायाम करें। इससे आपके मन में जमे सब दूषित भाव विलीन होने लगेगा। अगर आप ओशो के ध्यान प्रयोग, सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन, जिवड़िस और मिस्टिक रोज में भाग ले सकें तो अति उत्तम है। यह आपके मन के सारे गंदगी, दमित वेगों को सफाई करने के लिए पर्याप्त है। आपके मन के सारे कूड़ा करकट को निकाल कर बाहर फेंक देता है। ओशो की ये सब वैज्ञानिक विधि हैं मनोचिकित्सा के लिए अत्यंत उपयोगी, जो मन को शुद्ध कर देता है, मन के संपूर्ण स्नान के लिए अत्यंत कारगर है। दूसरा एब्रिएक्शन कैथारसिस के लिए है लाफ्टर, हंसना। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। विलियम ब्राउनी का एक संदेश है, हेल्थ एंड चीयरफुलनेस आर ब्रदर्स। और एक आयरिश प्रोवर्ब है, ए गुड लाफ एंड ए लॉन्ग स्लीप आर द बेस्ट क्योर इन द डॉक्टर्स बुक। मन को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रखें। कला, साहित्य, हास्य, मनोरंजन से जुड़े ये एक टॉनिक का काम करता है। हंसिए और हंसाइए गुण को अपनाएं। आपके मनो शरीर पर इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई रिसर्च बताते हैं हंसने से शरीर में एंडोर्फिन केमिकल बनता है, जो दूसरे जरूरी हार्मोन को ज़्यादा एक्टिव रखने का काम करता है। इससे शरीर के बाकी काम सही तरीके से पूरे होते हैं। हंसने से सिर्फ माहौल अच्छा नहीं होता, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हंसने से पॉजिटिव हार्मोन भी लगातार निकलते हैं। इससे बीपी भी कम होता है। हंसने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। शोधें बताती हैं हंसने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होगा तो हम कम बीमार पड़ेंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक हंसने के दौरान हमारे शरीर में एंटीवायरल कोशिकाएं तेजी से बनती हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। हंसने के दौरान हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं। सांस लेने और छोड़ने की अवधि बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिससे एनर्जी लेवल बना रहता है। हंसने का असर हमारी उम्र पर भी दिखाई देता है। हंसना एक तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसा है। हंसने से हमारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है और एंटी एजिंग में भी मदद मिलती है। हंसने के दौरान कैलोरी बर्न होता है, जिससे मोटापा में कमी आती है। एक शोध के मुताबिक 15 मिनट तक हंसने से
हम 10 से 40 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। मित्रों, ये है प्रसन्न होने और हंसने से होने वाले फायदे। तो खुद हंसिए और दूसरों को हंसाइए। ओशो का एक बहुत अद्भुत सारगर्भित वचन है। वे कहते हैं, जब आप स्वयं हंसते हैं तो आप ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपका इबादत करते हैं। ये कितना अद्भुत वचन है। मित्रों, तीसरा है सजगता मन के ऊपर ध्यान। अब मन को कैसे शुभ्र किया जाए यह देखते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए माइंड सेट से बाहर निकलना होगा, क्लियर माइंड रखना होगा, शुद्ध मन। ऐसा कहें, हम सब जिस किसी समाज में, समुदाय में, राष्ट्र में जीते हैं, उनके द्वारा सम्मोहित होते रहते हैं, कंडीशनिंग हो जाते हैं। हम चीज़ों को कभी भी उसके वास्तविक रूप से पहचानते ही नहीं, पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाओं में जीते रहते हैं, सामाजिक सम्मोहन में होते हैं। इसलिए दो अलग अलग समुदायों में संघर्ष होता है। अगर हम बिना किसी सम्मोहन के संसार में जिएंगे तो ये दुनिया हमें अलग नजर आएंगी। उसके लिए वह जो अवेयरनेस, सजगता अब विचारों के तरफ होगा। अपने ही थॉट प्रोसेस को देखना है। संपूर्णता से स्वयं को देखें। शरीर, श्वास और मन तीनों के प्रति सजगता, अवेयरनेस से ध्यान में प्रवेश होता है। फिर मन शुद्ध, क्लियर होने लगता है। फिर व्यक्ति किसी संस्कार और कोई भी सम्मोहन में नहीं आता। उसकी अपनी एक निजता होती है। वह संसार को जैसा है वैसा ही देख पाने में सक्षम हो जाता है। बिना किसी सम्मोहन के शुद्ध मन द्वारा वह सभी प्रकार के द्वेषता और संघर्षों से बाहर हो जाता है। क्या है वह विधि जिससे हम तमाम प्रकार के संस्कार, कंडीशंस, धारणाओं, माइंडसेट, परसेप्शन और सम्मोहन से मुक्त हो पाएंगे? वह विधि है अवेयरनेस, सजगता अपने ही मन के प्रति। मन में चल रहे सारे गतिविधि को बिना कोई चुनाव को देखते रहना। वह जो ऑब्जर्वेशन, देखना, अन्नमय शरीर के समस्त क्रिया से होते हुए श्वास पर, प्राणमय शरीर पर था, अब तीसरे मन पर भी, मनोमय शरीर पर भी आ जाएगा। तीनों शरीर को एक साथ ऑब्जर्व करना, देखना जरूरी है। सजगता विचारों के प्रति, जैसा कि पहले ही कहा गया है कि सजगता सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे जीवन का। इसे हर हाल में कायम रखना है। यह जीवन में प्रवेश की सबसे बड़ी चाबी है। सबसे पहले सजगता साधना था शरीर के क्रियाओं के प्रति, फिर श्वासों के प्रति, और अब अंत में यह प्रयोग करना है विचारों के सूक्ष्म गति के ऊपर। अगर हमारी सजगता या होश संपूर्णता से सध जाए शरीर के क्रियाओं के प्रति, श्वासों के प्रति और अंततः विचारों के प्रति, थॉट प्रोसेस के तरफ, तो इसके फलस्वरूप हमारा यह तीनों शरीर अन्नमय, प्राणमय और मनोमय स्वस्थ, शुभ्र और पारदर्शी हो जाएगा, और हम चौथे में प्रवेश कर जाएंगे जिसका नाम है विज्ञानमय शरीर या कोशा। साधारणतया जब हम पहले विचारों को देखने जाएंगे तो विचारों के साथ साथ हम भी उसके साथ बह जाएंगे। विचार की आंधी हमें बहा ले जाएंगी अपने साथ, और कैसे कैसे विचार एक के ऊपर एक लदे, विचारों की बहुत बड़ा ट्रैफिक, एक के ऊपर एक चढ़े, विचारों की बहुत भीड़ हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। जैसे आपके सामने बहुत बड़ा आवागमन, ट्रैफिक हो। इससे भी ज़्यादा उचित यह है कहना कि हम सभी आवागमन बने रहते हैं, ट्रैफिक हो जाते हैं, हम ही विचार हो जाते हैं।
लेकिन धीरे धीरे विचारों को देखते देखते दूरी होना शुरू हो जाएगा और आप देख सकेंगे अपने विचार के आंधी को। आपको पता चलने लगेगा कि कितना असंगत विचार हमारे मस्तिष्क में चलते रहता है, एकदम फालतू, इर्रिलेवेंट, बिना किसी काम के। ऐसे ऐसे विचार आएंगे और जाएंगे जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, बिल्कुल निरर्थक। आपको खुद पे ही हंसी आएगी। लेकिन यह बहुत अच्छा है। अगर खुद पे हंसी आए तो समझ लें कि हमारे जीवन में कोई क्रांति घटने वाली है। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो रहा है। फिर धीरे धीरे विचार क्षीण होने लगेंगे। पहले जैसे विचार के आंधी आपके मस्तिष्क में नहीं चलेंगे। विचारों की आवागमन, ट्रैफिक कम हो जाएगा। अगर आपने सजगता विचारों के ऊपर जारी रखा, अवेयरनेस जारी रखा, तो बीच बीच में अवकाश आने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकेंगे कि कोई भी विचार उठा फिर अचानक रुक गई, अब फिर से विचार शुरू हो गया और फिर विचार गायब। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो अवकाश का क्षण था, एक विचार और दूसरे विचार के बीच जो अंतराल निर्मित हुआ, इसमें आप एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाएंगे। उस अंतराल में आपको समय और क्षेत्र का, टाइम और स्पेस का कोई एहसास नहीं होगा। एक अजीब प्रसाद, विलक्षण आशीर्वाद से आप नहा जाएंगे। इस क्षण का मुकाबला दुनिया की कोई सुख नहीं कर सकता। यह स्थिति गुणात्मक तल पर बिल्कुल भिन्न है। आप अति आनंद और प्रशांति से भर जाएंगे। कहाँ से आता है यह आनंद? यह आपके पांचवें शरीर आनंदमय कोशा की झलक है। असल में जब आप जैसे ही तृतीय शरीर मनोमय कोश का दृष्टा बनते हैं तो आप चतुर्थ विज्ञानमय शरीर में होते हैं। यह पूर्ण होश का शरीर है और इसके बाद पांचवा कोश आनंदमय है। तो जैसे ही आप चौथे में पहुंचते हैं कि पांचवें की झलक आ जाती है, आप आनंद से सरोबार हो जाते हैं। फिर भी यहाँ द्वैत तो मौजूद है, एक होश और दूसरा आनंद। यहाँ तक पहुँचना भी कम उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है यह स्थिति। यहाँ से आपका ध्यान की यात्रा शुरू होती है। ये छोटे छोटे निर्विचार स्थिति इतना आनंददायक है कि अब आप बार बार इसमें डूबना चाहेंगे, इसमें बार बार जाना चाहेंगे, ध्यान में उतरना चाहेंगे। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आनंद क्या है। अब आप धीरे धीरे चौथे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारा गंतव्य था, हमारी मंजिल थी। मित्रों, आने वाले 33वें एपिसोड में फोर्थ शरीर विज्ञानमय कोशा पर बात करेंगे, जहां से आनंद का सागर हमें उपलब्ध हो जाता है। देखना न भूलें इस अति महत्वपूर्ण एपिसोड को।